मैं तेरे को मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। मैं नहीं जानता था कि कोई भी राजागर इस धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। देव दीप के भूपति नाना आए तुझको हम पर ठाना। देवा धनुष धरी मनोज शरीरा विपुल वीर आए रमिया कुआरी मनोहरी विजय हमारी की रति कमनी पावनी हार विराजी जन रचे धन दम कावन कारो यह रावण कावन तम बचा राम चढ़ा तेरी बड़ी भूमि न सके मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। राजा हुआ नीच नीच गिरजा लिखा न विधि राजागर किसे कहे बलशाली है। आज हमें विश्वास हुआ ऐसी अपनी बारी नहीं बोलनी चाहिए। रघुवीर राम जी के होते ही अनुचित बारी कह डाली है। यह सब हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली जल को थल में कर दूं, सिंधु में डुबो दूं तारों को, सुरमे की भात पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। अभिमान त्याग कर कहता हूं आदेश नाथ का पाऊं मैं। इस तक धनुष की क्या विशाल सारा मैं फिर कच्चे घड़े से जड़ भर में फोड़ फाड़ डालूं अथवा मूली की बात तुरंत चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। तो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलना
प्रस्ताव को दूर करो। उठाओ राम बन जाओ चापा में डमतात जैसी रिकॉर्डिंग चालू तो करिए। हाँ रिकॉर्डिंग अरे यह कैसी भीड़ है? कहो जनक क्या कारण है? यह भीड़ भाड़ सी कैसी है? यह अभी सोचता कैसा था वीरों में छेड़छाड़ की। पुत्री सीता के विवाह धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। ये समस्त राजागण स्वयंवर ने अरे मूर्ख जनक, बताओ धनुष को किसने तोड़ा? मैं तुम्हारे राज के पृथ्वी को फाड़ दूंगा। यह धनुष को किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में किसने रिश्ता सीता से जोड़ा है? बतला बतला जल्दी बतला, वरना सब नष्ट भ्रष्ट अभी होगा। यह उत्सव क्या, यह बाजे क्या, मिथिला पर नष्ट अभी होगा। हमारा छापड़ा मुनिवर, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह आपका दासी है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दासनाथ का ही। हे राम, सेवक का कार्य है सेवा करना। तुम तो मेरे शत्रु के समान हो। सेवक सोजो और करे सेवकाई और करनी करी लड़ाई।
हे मुनिवर, बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़ी थी, लेकिन मुनिवर आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। मुनिवर, बचपन में बहन हुई तोरी, पर नाथ में इतना रसियाए, इस हनवी में क्या लाल लगा, जो नाथ है इतना गरमाए। हे राजा के लड़के, जुबान सीधी करके बात कर। रंग बालक कालपस, अब बोलत तो ही न समान, अब धनु ही सब त्रिपुरार, अब विविध जगल भंसार। हे देव, धनुष तो सभी समान है, गाछ दिलाव है, जीर्ण धन गोरे, देखा नयन के भोरे। मुनिवर, छुअति टूटी रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कति दोषु। हे लड़के, मैं तुम्हें बालक समझ बस नहीं मार रहा। बालक बोली और बधाई नहीं चाही, और केवल मुनचर और जाना हुआ ही। मुझको सीधा साधा ना समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, निर्मोही बाल ब्रह्मचारी, अब कोई ही हूँ निर्मोही हूँ। मेरा पूरा फरसे ने सोने की नदी बहा दी है, एक नहीं 1000 बार चक्रानी रात बना दी है। ओह, मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। मुनिवर, बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। मुनिवर, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जावे, हम उस छोई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हे विश्वामित्र सुनो, यह मूर्ख बालक अपने वंश का घातक सिद्ध हो रहा है, और कौशिक सुना हूं और मंद यह बालक है, और कुटिल काल में बस और निज कुल घालक। भानवंश और राकेश से कलंकु, निपट निरंकुश आबुद आशंकु। हे विश्वामित्र, यदि तू इसे बचाना ही चाहते हो तो मेरे क्रोध और प्रताप को बता दो। हे महाराज, ब्राह्मण को यह क्रोध शोभा नहीं देता। हे महाराजा ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। यह शोभा नहीं आती है जो क्रोध का गहना पहने है, यह गहना है राज जो पहना चाहता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मणों में। मुनिवर, अपने महत्व में आपन करनी, वार अनेक भांति बहुबरनी। सूर समर करनी कही, कही न जना वहिया, विद्यमान इन पार काया कथई प्रताप। अब आप लोग मुझे दोष मत देना। अब यह बालक मेरे हाथों मरना ही चाहता है। अब जानते ही और दोष मोही लोगों और कटुआदी और बालक मत जो बाल बिलोगी अब बहुत मैं बचा। अब यह मरण है,
क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए। बालक के गुण दोषों को साधु लोग ध्यान नहीं देते। खर्क भार मैं करुण द्रोही और आगे अपराधी और कुद्रोही उतर देते और छाड़ल पिल मारे और केवल कौशिक और सीले तुम्हारे। तो कौन नहीं जानता माता पिता ही उरी ने भाई के गोरी नु रहा सोच बड़ी जी के सोचन हम रही माथे का और दिन चली गए ब्याज बढ़वा। मुनिवर अब आनी अब हरिया बोली और तुरंत देह में थैली बोली। हे मुनिवर आपको कभी बलवान वीर नहीं मिले। ब्राह्मण देवता केवल घर में ही वीर बनते हैं। अब यह बालक मरना ही चाहता है। अब मैं इसका वध जरूर करूंगा। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस बच्चे पर क्रोध मत कीजिए मुनिवर। नाथ करहूं बालक पर सोहूं सुध दूध गौर शरीर और श्याम मन माही अब गाल कोट मुख अब पैर मुख नाही। अरे काली भाई बहुत गुस्से। हे मुनिवर पाप क्रोध का मूल होता है। जिसके वश में आकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। इसलिए हे मुनिवर आपका क्रोध करना व्यर्थ है। मन मलिन तनु और सुंदर कैसे और विष रस भरा और कलश घट जैसे। हे राम तुम्हारा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ देता हूँ। यह तो विष से भरा सुर कलश भरा। सहज सुजाना बालक बचन
गर्भ प्रवाही आवने प्रवाही और चोट कुठार गति को और बड़ा दुखा दिया हे मुनिवर धैर्य धारण करिए हमारा कब जड़ा है सुख का संवाद भी कभी दुख का विवाह बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तुम मीठे करने को कोल्हू में पेड़ा भाई ने मीठे वचन में इसलिए क्रोध आ रहा है। कुछ सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट आ रहा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल निचोड़ा है। जो करना है सो कर लिया, धन्यवाद हमने ही तो रघुवंश कुमार के तारण वारण वाज करतन वाई के पान वाई के लखन और लक्ष करई और याद कम और राम नारी समेत पटल बन और सोप के बारे में पूछा व्यर्थ और चौधनवाज लिए रघुनाथ तो आज अनाथ करल दशरथ मुनिवर जाओ पे कृपा जरिया मुनि गाता अब क्रोध भय तनु राखी विधाता। देख जनक हठ बालक ये हूँ कीन चाट चढ़ चंपुर के हूँ। मुनिवर कतऊ कहना बंधु कहां कटू सम्मत तोरे तू छल पिने करस कर जोरे। हे मुनिवर गुण हुलखन कर हम पर रोसु गुण हुलखन कर हम पर रोसु सोसु भाव करके मुनिवर धैर्य धारण कीजिए। आपके हाथों में फरसा है, मेरा सिर आपके सामने है। यदि मेरा सिर काट लेने से आपका क्रोध शांत हो जाता है तो अपना क्रोध आप शांत कर लीजिए। हे राम तुम भी अपने भाई के समान टेढ़े ही हो। या तो नरम गरम या है क्या कुटिल चाल है दोनों की। विश्वामित्र तुम देख रहे और चालाकी अपने चेलों की। हे राजा के मूर्ख लड़के तुम मुझे निरा ब्राह्मण मत समझ। तुम मेरे प्रताप को नहीं जानते। निपटन तुझ कर जाना वही मैं जस विप्र और चुनाव मुनिवर इसमें घमंड की क्या बात है। धनुष तो इतना पुराना था कि छूते ही
वह छूट गया। काल केवल संवाद तक जाए। काल केवल संवाद पहले से छुअते हूँ तो पिनाक पुराना मैं पहिरो सुनिए, संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके डर से हम अपना मस्तक नवाएं। छोटा छोटा अरे कहीं रामा अवतार तो नहीं हो गया? नंबर 1 बात राम रमापति कर धन ले खर्चै चार। हाँ भैया हमारे लगा बैठ रही हो आओ कितना ही हो पाए। आओ बाबू आ ले ले मुझे एक परीक्षा और लेनी है। अरे परीक्षा लेनी है। प्रभु मैं अज्ञान पर आपको क्या क्या कह डाला। प्रभु मेरे अवगुण को माफ कीजिए। जया रघुवंश वन जीवन भानु प्रभु जय सुप्रविप्र तेनु हितकारी जय मद विनयशील करुणा गुण सागर जय देवता। अनुचित बहुत कहे अज्ञात अक्षमा। विवाह तो धनुष के अधीन था, जो टूटते ही हो गया। हे राजन, अब अवधपुर देवदूत भेजकर महाराज दशरथ को बुलवा लीजिए। ठीक है मुनिवर, मैं अभी दूत